हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो कक्षा 10 के लिए एक मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट पेपर है आपके। जो हिंदी का पेपर होने वाला है 12 मार्च को, हिंदी का क्लास 10 का मैक्सिमम मार्क्स 80 होने वाले हैं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। निरंतर हम लोग आपके सामने 2 से 3 मॉडल पेपर लेके आएंगे। कौन से निबंध आएंगे, कैसे आएगा, रिवीजन वगैरह हर चीज़ आपको करवाई जाएगी। लेकिन कुछ जो पेपर है, एक मॉडल पेपर बना रखा है, एक्सपीरियंस सर है जो 15 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक पेपर बना के आपके लिए भेजा है। आप लोग इस पेपर को पढ़िए, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित संख्या शब्दों में भाववाचक संख्या का उदाहरण है। कि भाववाचक संख्या का उदाहरण रामायण है, नगर है, मीठा है या पशुता है। तो ये जो पशुता लिखा गया है ना, ये भाववाचक संख्या का क्या है, आपके उदाहरण है। इस बात को ध्यान रखना। सजावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो सजावट शब्द में आपके आवट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आपके आवट प्रत्यय है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से वर्दी संधि का उदाहरण है। कि इसमें से जो शब्द दिए गए, विद्यालय हो गया, एक एक हो गया, न्यून हो गया, मेंदर हो गया, इसमें से वर्दी संधि का कौन सा उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा एक एक। कौन सा हो जाएगा? आपके एक एक हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। दशानन शब्द में समास का प्रकार है। जो दशानन शब्द है उसमें कौन सा है? द्विगु है, बहुवीर्य है, कर्मधारी है, तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर बहुवीर्य समास आपका हो जाएगा दशानन शब्द में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, सवाल इसमें से फंसेंगे आपके। ठीक है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? जो नौबत खाने में इबादत पाठ है उसके लेखक कौन है? नागार्जुन है, यशपाल है, यतीन्द्र मिश्र है या स्वयं प्रकाश है। तो उत्तर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। कौन हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र इसका उत्तर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सुशीला शादी करके कहाँ चली गई? एक कहानी ये भी है कि आधार पर बताइए। सुशीला शादी करके कहाँ चली गई, ये कहानी है कि आधार पर बतानी है कि कौन सी कहानी के आधार पर है? तो ये है कीलकाता। कौन सी कहानी पर है? कीलकाता पर है। इस बात को ध्यान रखना। किसको देखकर दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो में गैर याद आने लगते हैं। तो ये किसने बोला था? ये आपको ध्यान रखना, मूर्ति ने। मूर्ति को देखकर ये आपको बातें बतानी थी। ठीक है। बाल गोविंद भगत की क्या आयु होगी? बाल गोविंद जो भगत थे उनकी आयु कितनी थी? उनकी आयु थी आपके 60 वर्ष। कितनी वर्ष थी? 60 वर्ष थी। एबीसीडी वगैरह सबके उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत प्रकार की, आपको ध्यान रखना। इन सवालों को अच्छी तरीके से करके जाना है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अट नहीं रही है कविता किसकी है? जो अट नहीं रही है वो कविता किसकी है? तो ये कविता हो जाएगी आपके, किसकी हो जाएगी? और किसकी कविता है ये? नागा अर्जुन की कविता है। इस बात को ध्यान रखना। अट नहीं रही है कविता किसकी है? नागा अर्जुन की है, ध्यान रखना। रामचरितमानस रचना तुलसीदास ने किस भाषा में लिखी है? जो रामचरितमानस भाषा है, रामचरित जो मानस है वो रचना है, वो तुलसीदास ने किस भाषा में लिखी थी? वो भाषा थी आपके अवधी। कौन सी भाषा थी आपके? अवधी थी। बादल किस कवि का प्रिय विषय है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बहुत ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। अगला है कि फसल का निर्माण करने में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? जो फसल निर्माण होता है उनमें किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? पानी की भी होती है, मिट्टी की भी होती है, हाथों की भी जरूरत होती है। तो उत्तर हो जाएगा सभी। सभी चीज़ों की जरूरत होती है। इस बात को ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, बहुत अच्छे क्वेश्चन से आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है। पिताजी हमें बड़े प्यार से क्या कहकर पुकारा करते थे? पिताजी जो हमें थे वो क्या कहकर पुकारा करते थे, ये बताइए। तो वो था आपके भोलानाथ। क्या कहते थे? भोलानाथ कहते थे। इस बात को ध्यान रखना। गैंगटोक से कितना किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था? गैंगटोक से कितना किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था? तो वो किलोमीटर हो जाएगा 149 किलोमीटर। कितना हो जाएगा आपके? 149 किलोमीटर। सैनिक किस नदी में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देते हैं? जो सैनिक होते हैं कौन सी नदी में वो आपके बम फेंकते हैं और हजारों मछलियां मर जाती है? तो वो है तिस्ता। कौन सी नदी हो जाएगी आपके? तिस्ता नदी हो जाएगी। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके 15 एबीसीडी आते हैं जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। ये आपके लिए हो गया। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो वो हो जाएंगे 3 प्रकार के। पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? अगला सवाल आपको कह रहा है कि 2 मीटर कपड़ा 2 वाक्य में कौन सा विशेषण है? कौन सा है? वो हो जाएगा आपके निश्चित। कौन सा हो जाएगा आपके? निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित
परिमाणवाचक आपके विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, ए विकारी के प्रकार होते हैं। जो ए विकारी होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 4। अन्वन्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अन्वन्य जो शब्द है उसमें अन उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, आपके अन उपसर्ग है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान और छोटे बड़े हो गए। अब इसमें आपको मैं कौन कौन सी टिप्पणी आ सकती है, कौन कैसा हो सकता है, सवाल भी इंपॉर्टेंट वगैरह बता देता हूँ, वो ध्यान से सुनिए। ये जो आपसे क्या आपके सामने तीसरा सवाल है, इस तीसरे सवाल को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आपके ये दे रखा है ए पठित पद्यांश दे रखा है, फिर ए पठित पद्यांश भी आपको दे रखा है। गद्यांश और पद्यांश आपके 2 आते हैं, तो इनको बढ़िया तरीके से आप लोग करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बढ़िया तरीके से इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे उत्तर आपको इसमें से देने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, शीर्षक वगैरह सब लिखना है, इस बात को ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट पर्सन देखो, सवाल क्या कह रहा है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बाल गोपी ने समाज में प्रचलित दाह संस्कार के विरुद्ध काम क्यों किया था। मन की ने मन मांजरी, ये कहकर गोपियाँ क्या व्यक्त करना चाहती, स्पष्ट कीजिए। ये उत्तर है एबीसीडी, जो किताब एबीसीडी क्या सवाल है आपके सीधे सीधे किताब के, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, लक्ष्मण के कुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती और क्यों। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने अपने विज्ञान के ज्ञान के बारे में क्या बतलाया है। सिर खम करना मुहावरे का क्या अर्थ है और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपको उत्तर है जो किताब के सीधे सीधे 40 शब्दों में लिखने थे, और प्रत्येक 2 नंबर का सवाल होता, 14 नंबर आपको मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर वापिस एक अपठित गद्यांश आ गया, इस गद्यांश को पढ़ना। अतुओं में गद्यांश और है, पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ध्यान रखना। जो सर ने बोल रहे हैं आपको वो मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल होंगे, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये हो गया। फिर आपके वापस देखो एक और आ गया, क्योंकि पद्यांश और जो पठित पद्यांश और गद्यांश होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बढ़िया तरीके से बता दीजिएगा आप लोग, इनके करने आपको, पढ़ लीजिए फटाफट। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, गोपियों ने ये क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाएं, विस्तार से बताइए। आत्मकथ्य कविता का मूल भाव लिखिए। लखनवी अंदाज कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है। जयशंकर प्रसाद या मन्नू भंडारी में से किसी एक का परिचय लिखिए। आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। अथवा में क्या था, खेती करने का नाटक बच्चे कैसे क्या करते हैं, वर्णित कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है निबंध। बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं निबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो एक तो आदर्श विद्यार्थी, एक कंप्यूटर का महत्व, एक बेरोजगारी की समस्या और समाधान। ये आपको 3 मैंने यहाँ बताए हैं, तीनों आपको इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए, इनको बढ़िया तरीके से आप लोग करना। एप्लीकेशन किसके ऊपर लिखनी है, आप जोधपुर निवासी नरेंद्र है, नगर पालिका को पत्र लिखिए जिसमें बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक करने की सलाह दी गई हो, और स्वयं को सुमित मानते हुए अपने मित्र संजय को गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। विश्व पुस्तक मेले पर विज्ञापन लिखिए और खेल दिवस पर विज्ञापन लिखिए। ये जो मैं आपको विज्ञापन बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो विश्व पुस्तक मेले और ये जो खेल दिवस है, इनके ऊपर आपको विज्ञापन विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि 20 ही सवाल आते हैं। ये मैंने बता दिया, छोटे छोटे मेरा काम था, मैंने बता दिया। बाकी इनके ऊपर आपके पास टाइम है खूब सारा, आप लोग जो छुट्टियां हैं उनका यूटिलाइज करिए, आराम से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे कल एक और मॉडल पेपर का सॉल्यूशंस लेकर, तब तक आप इनको याद करिए। थैंक यू।